Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the case of alkali metals, the covalent character decreases in the order. Option A में given है MF is greater than MCl is greater than MBr is greater than Mi. Option B में given है MF is greater than MCl is greater than Mi is greater than MBr. Option C में given है Mi is greater than MBr is greater than MCl is greater than MF. और option D में given है MCl is greater than Mi is greater than MBr and it's greater than MF. हमें कोवेलेंट कैरेक्टर एल्कली मेटल्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर को बताना है. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट कैरेक्टर इन एल्कली मेटल हैलाइड्स. एल्कली मेटल हैलाइड्स के कोवेलेंट कैरेक्टर को हम देखेंगे. सो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है, द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड मतलब कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होते, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है. एंड दैट कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड इट डिपेंड्स on the polarizing power of a cation and polarizability of the anion. Polarizability of the anion. Polarizing power of a cation का मतलब ये होता है the ability to, polarizing power of a cation means the ability of a cation to distort the electron cloud of the anion. और जितना ही स्मॉल कैटायन होगा, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा. स्मॉल कैटायन का पोलराइजिंग पावर जो है दैट इज मोर. एंड व्हेन वी से पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन का मतलब है द एनायंस ससेप्टेबिलिटी टू गेटिंग पोलराइज. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एनायन की एबिलिटी to get polarized by the cation. To get polarized by the cation यानी कि एनायन की एबिलिटी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटायन. मतलब जितने अच्छे से उस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी यानी कि पोलराइज होने की एबिलिटी होगी. सो एनायन के केस में, इन केस ऑफ एनायन, पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो लार्जर एनायन का ज़्यादा होता है. लार्जर एनायन का पोलराइजेबिलिटी मोर है यानी कि ज़्यादा है. एंड अकॉर्डिंग टू द Fazan's rule, we know that covalent character in an ionic compound, जो covalent character होता है, that is depending on polarizing power and polarizability, और polarizing power depend करता है inversely with the size of the cation. यानी कि जितना cation small size का होगा उतना उसका polarizing power जो है वो ज़्यादा होगा. So covalent character we can say that it is inversely proportional to the size of the cation. It is inversely proportional to the size of cation यानी कि it is directly proportional to the polarizing power of cation. और ये polarizing power और size inversely related होती है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर को हम बोल सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन. और ये कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ एनायन यानी कि जितना बड़ा एनायन उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. या फिर हम कह सकते हैं कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन.
और एनायन की पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के साथ। सो अगर हम क्वेश्चन में गिवन मेटल हैलाइड्स को कंपेयर करें, उनमें मेटल जो है इज डिनोटेड बाय एम, यानी कि मेटल सेम है। हमें मेटल हैलाइड्स गिवन है MF, MCl, MBr और Mi। इनमें मेटल यानी कि M जो है वो कॉमन है, तो हम पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन चेक नहीं करेंगे, इंस्टेड हम पोलराइजेबिलिटी ऑफ द कैटायन चेक करेंगे। वी विल चेक पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करेंगे, सॉरी नॉट पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन, इट्स पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, क्योंकि यहाँ पे कैटायन सेम है। So we will check the polarizability of anion in order to compare their covalent character. So we know that polarizability of anion is directly proportional to the size, और ये directly proportional होगा covalent character के। मतलब जितना साइज बढ़ेगा उस anion का, उतना ही उसका covalent character जो है वो ज़्यादा होगा। और इन anions में अगर compare करें, इन एनायंस के साइज अगर हम कंपेयर करें तो I माइनस यानी कि आयोडाइड एनायन जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट इन साइज, बिकॉज वी नो दैट एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, द साइज इंक्रीजेस। साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इन दिस हेलोजन ग्रुप वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो आयोडीन विल हैव द मैक्सिमम साइज, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। सो एनाइंस के साइज ऐसे वेरी करता है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। फ्लोराइड एनायन विल बी द स्मॉलेस्ट एंड आयोडाइड एनायन विल बी द लार्जेस्ट। तो अगर आयोडीन एनायन यानी कि आयोडाइड एनायन अगर साइज में सबसे ज्यादा है, तो उसका मतलब जो आयोडाइड एनायन मेटल हैलाइड फॉर्म कर रहा है यानी कि मेटल आयोडाइड, दैट विल हैव द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिखें, देन द डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हम लिखें फॉर दिस मेटल हैलाइड्स, दैट विल बी Mi का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आयोडीन यानी आयोडाइड आयन इज लार्जेस्ट इन साइज। उसके बाद होगा MBr, उसके बाद होगा MCl एंड सबसे कम होगा MF के लिए, क्योंकि फ्लोराइड इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। देखते हैं क्वेश्चन में मैच करके, ये ऑप्शन गिवन है ऑप्शन सी में, दैट इज Mi is greater than MBr is greater than MCl is greater than MF. So your correct answer will be ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।